कंपाउंड्स जिनकी वजह से इंसानों को फीवर हो सकता है और एक्सेस में लिया जाए तो सेप्टिक शॉक भी लग सकता है। जब ये बात सामने आई तो अक्टूबर में पटना सिविल कोर्ट में केस भी फाइल किया गया इस कंपनी के अगेंस्ट। बात यहां पर यह है कि इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात में लोकेटेड थी और गुजरात एफडीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये चेक किया जाए कि इस कंपनी की सारी दवाइयां क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर रही हैं या नहीं कर रही। इन्होंने ही एक्चुअली में लाइसेंस दिया था इस कंपनी को ये दवाई मैन्युफैक्चर करने के लिए। और जब ये रिपोर्ट्स आने लगी कि इनकी कुछ दवाइयां सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं, तो बिहार के रेगुलेटर ने गुजरात के एफडीसीए को भी इन्फॉर्म किया था और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टेस्ट करना इन बैचेस को, लेकिन इन्होंने कोई टेस्टिंग नहीं करी। जॉइंट कमिश्नर ऑफ गुजरात रेगुलेटरी लैब ने मिंट को बताया कि जो खराब दवाइयों के बैचेस थे वो इनकी लैब में कभी पहुंच ही नहीं पाए टेस्टिंग के लिए। गुजरात एफडीसीए के कमिश्नर से बार बार सवाल किया गया कि इनके डिपार्टमेंट ने दवाइयों की टेस्टिंग क्यों नहीं करी, लेकिन सवालों का कोई जवाब नहीं आया। देश के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के अनुसार हर एक खराब बॉटल इस दवाई की उसे वापस लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं कि गुजरात के एफडीसीए ने उन दवाइयों को वापस लिया हो। इस कंपनी कडिला के स्पोक्स पर्सन से जब सवाल किया गया इन सारी रिपोर्ट्स को लेकर तो उन्होंने इन सारी चीजों को डिनाई किया। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट सुनिए। ये सब होने से 6 महीने पहले नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है। WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में, 35 अलग अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि ये रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी। अप्रैल 2021 की सरकार की प्रेस रिलीज को देखिए। इस दवाई को ओरिजिनली एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था, पर इंडिया में 7 इंडियन कंपनीज को इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला था। अब आप पूछोगे दोस्तों कि इस सब का इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है दोस्तों, और बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। लेकिन वो कनेक्शन बताने से पहले आप ये क्रोनोलॉजी एक बारी ढंग से समझ लें। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, मोदी सरकार ने WHO के इस एडवाइस को इग्नोर किया और इस दवाई की प्रोडक्शन बढ़ाने को अप्रूव किया। तीसरा, इस दवाई को बनाने का अप्रूवल जाइडस कैडिला कंपनी को दिया गया गुजरात एफडीसीए के द्वारा। चौथा, 5 अलग अलग स्टेट्स के हॉस्पिटल्स ने कहा कि इस दवाई के खराब बैचेस की वजह से कोविड पेशेंट्स की हालत बद से बदतर हो गई। पांचवा, बिहार के रेगुलेटर ने पाया कि इन खराब बैचेस में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे, ये खराब क्वालिटी की दवाइयां थी। और छठा, इस सब के बावजूद भी गुजरात एफडीसीए ने इन खराब बैचेस की कोई टेस्टिंग नहीं करवाई। बीजेपी की सरकार सेंटर में भी थी और गुजरात में भी थी, और अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के जरिए पता चलता है कि ये जाइडस कैडिला कंपनी ने 18 करोड़ रुपए डोनेट किए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। मैं सिर्फ एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहूंगा, क्या आम इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं है क्या? इस कंपनी ने 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी डोनेट किए जो उस वक्त राजस्थान में पावर में थी, और 8 करोड़ रुपए बीजेपी की एलआई SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा